हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, बेंजीन में बने 1 विलयन का वाष्प दाब 722 mm है तथा विलायक का वाष्प दाब 760 mm है। विलयन की मोललता क्या होगी? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो देखिए बच्चों, यहाँ पर तो वाष्प दाब में अवनमन का सूत्र होता है। वाष्प दाब में अवनमन अवनमन बच्चों यहाँ पर होता है पी नोट माइनस पी एस बटे पी नोट माइनस पी एस बटे पी नोट बराबर होता है बच्चों ये यहाँ पर एक्स विलय के यहाँ पर बराबर होता है एक्स विलय के यानी कि विलय के मोल प्रभाज के। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो पी नोट होता है, पी नोट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है यहाँ पे। वहीं पर बच्चों बात करें पीएस की, तो यहाँ पर पीएस ही है, विलयन का वाष्प दाब होता है। विलयन का वाष्प दाब विलयन का वाष्प दाब। अब बच्चों यहाँ पर देखिए जो मोललता होती है, यहाँ पर मोललता को हम किस प्रकार लिखते हैं? यहाँ पर मोललता को हम लिखते हैं एन विलय यानी कि विलय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान। अब बच्चों यहाँ पर ये किलोग्राम में होता है तो हम इसे ग्राम में परिवर्तित कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम 1000 लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों क्या होता है, जब हम यहाँ पर मोललता की बात करते हैं मोल प्रभाज से इसके संबंध की, तो देखिए यहाँ पर हम किस प्रकार लिखेंगे। यहाँ पर बच्चों हम जानते हैं कि W विलायक बराबर होगा विलायक के मोल गुणे यहाँ पर विलायक का अणुभार तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लिखे मोललता, यहाँ पर हम लिखे मोललता बराबर विलय के मोल बटे एन विलायक यानी कि विलायक के मोल गुणे विलायक का अणुभार गुणे यहाँ पर ये 1000 होगा 1000। अब बच्चों यहाँ पर देखिए बात करें मोल प्रभाज की, तो मोल प्रभाज हम किस प्रकार लिखते हैं? एक्स विलय बराबर एन विलय यानी कि विलय के मोल बटे विलय के मोल प्लस विलायक के मोल देखिए बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसी प्रकार से हम विलायक के मोल लिख सकते हैं। यहाँ पर विलायक का मोल प्रभाज लिख सकते हैं, यहाँ पर हम विलायक का मोल लिखेंगे और यहाँ पर नीचे विलय प्लस विलायक लिखेंगे। देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए अगले प्रश्न पर बात करें। यहाँ पर मोललता बराबर होगी यहाँ पर एन विलय। अब बच्चों हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम तो ऊपर नीचे विलय प्लस विलायक के मोल से भाग कर दे, विलय प्लस एन विलायक प्लस एन विलायक गुणे यहाँ पर ये होगा 1000 बटे एन विलायक बटे एन विलय प्लस एन विलायक। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास में विलायक का अणुभार होगा, विलायक का अणुभार होगा, विलायक का अणुभार। देखिए बच्चों यहाँ पर
हम लिख सकते हैं कि एन विलय बटे एन विलय प्लस विलायक को हम लिखते हैं यहाँ पर विलय के मोल प्रभाज, विलय के मोल प्रभाज बटे यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं विलायक के मोल प्रभाज, विलायक के मोल प्रभाज गुणे यहाँ पर देखिए बच्चों हम लिख सकते हैं गुणा, ये हमारे पास में होगा विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार, तो यहाँ पर इंटू करके हम लिखेंगे 1000। देखिए बच्चों यहाँ पर इसे हम यहाँ पर लिखें, यहाँ पर गुणा है, गुणा है और ये भी गुणे। तो देखिए बच्चों अब बात करें प्रश्न में आगे हमें दिया गया है, यहाँ हमें दिया गया है पी नोट यानी कि 760 विलायक का यहाँ पर वाष्प दाब और विलयन का वाष्प दाब हमें यहाँ पर दिया गया है 722। तो देखिए बच्चों जब हम इसे हल करेंगे यहाँ पर देखिए पी नोट जो कि हमें दिया गया है 760 माइनस पी एस जो कि यहाँ पर दिया गया है 722 बटे 722 यहाँ पर 760 बराबर यहाँ पर एक्स विलय हमें प्राप्त होगा। देखिए यहाँ से जब हम इसे हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 38 बटे 760, ये हमारे पास में एक्स विलय होगा, एक्स विलय होगा और बच्चों यहाँ पर ये बराबर होगा 0.05 के, यहाँ पर 0.05 के बराबर होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर एक्स विलय हमारे पास है, तो एक्स विलायक को हम यहाँ पर किस प्रकार निकाल सकते हैं, एक्स विलायक बराबर 1 माइनस एक्स विलय, तो यहाँ से हमें एक्स विलायक बच्चों प्राप्त होगा 0.95 हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर हम मोललता में इस सूत्र को रखें, यहाँ पर मोललता में मान को रखें, तो मोललता बराबर विलय के यहाँ पर मोल प्रभाज हमारे पास में 0.05 गुणे यहाँ पर हम लिखेंगे 1000 बटे विलायक के मोल देखिए 0.0 यहाँ पर 95 गुणे यहाँ पर हमारे पास विलायक का अणुभार। बच्चों यहाँ पर विलायक हमारे पास में क्या है, देखिए विलायक हमारे पास में बेंजीन है, यहाँ पर विलायक हमारे पास में बेंजीन है, तो बेंजीन का जो अणुभार हम जानते हैं यहाँ पर 78, ये हमारे पास में C6H6 का अणुभार होता है 78 ग्राम प्रति मोल। देखिए बच्चों यहाँ से हम जब इसे हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 50 बटे 74.1। तो बच्चों यहाँ पर जब संपूर्ण रूप से हल करेंगे तो देखिए मोललता यहाँ पर हमें प्राप्त होगी 0.67 मोल पर केजी, मोल पर केजी, ये हमारे पास में बच्चों यहाँ पर मोललता होगी जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। ये हमारे पास में यहाँ पर मोललता होगी। देखिए बच्चों यहाँ पर हमने मोललता की गणना की, आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।